हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएसआई के एग्जाम की। और ये वीडियो इतनी सटीक है, आप यकीन नहीं मानोगे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो जून में घोषणा करी गई है आपकी भर्ती बोर्ड द्वारा कि जून में एग्जाम होगा, वो इम्पॉसिबल है। और मैंने आपको वजह बताई थी कि अगर कोविड 19 भी ना हो, अगर कोरोना वायरस ना हो, तब भी जुलाई एंड में एग्जाम हो रहा था, तब भी जुलाई एंड में। और अब तो कोरोना वायरस है। आप पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सीएचएसएल का एग्जाम है, उस टाइम पे बच्चों ने ये मुझे कहा था कि सर सीएचएसएल का एग्जाम है, वो तो कैंसिल नहीं हुआ। फिर आप यूपीएसआई कैसे कह रहे हो पिक्चर जाएगा? तो भैया लो, हो गया कैंसिल। ये कल आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सीएचएसएल का एग्जाम है, एसएससी सीएचएसएल का। बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम होता है ये। और मैंने उस समय भी कहा था कि ये सीएचएसएल वाले पिछली बार भी इन्होंने ऐसे ही करा था। पिछली बार भी दो तीन दिन एग्जाम चला था, उसके बाद में लॉकडाउन की वजह से इन्होंने एग्जाम रोक दिया था। ठीक है। और ऑलमोस्ट कंडीशन वही है, थोड़ा ही है, बल्कि उससे ज्यादा कंडीशन खराब है इस बार तो ये देखो, 19 अप्रैल का है ये नोटिस, कल का है, देख लो, 19/4/2021। ड्यू टू सर्ज इन कोविड 19 केसेस। ठीक है भैया। सर्ज का मतलब है बढ़त। Across the country, the commission has decided to defer the combined higher graduation मतलब second 10+2 level examination tier 1 2020 with effort from 20/4/2021. Fresh dates from the balance candidates of the said exam will be estimated due to in due course। समझ गए? मतलब जिनका हो चुका है ठीक है, जिनका नहीं हुआ है भैया उनका हो गया है पोस्टपोन्ड एग्जाम। और ये हमेशा मैं एक चीज कहता आया हूँ कि भाई देखो, एक सोर्स पर वो रहो आप, एक सोर्स पर रहो। मतलब क्या? आप हजारों तरीके के चैनल देखोगे, हजार तरीके के चैनल देखोगे, उस कोई अपनी वीडियो में कुछ बोलेगा, कोई अपनी वीडियो में कुछ बोलेगा, मतलब कुछ से कुछ बोलेंगे लोग। मैं आपको हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि हमेशा एक सोर्स को लेकर चलो। सबसे पहली बात तो, अगर यूपीएससी से संबंधित कोई भी जानकारी पानी है आपको, चैनल कर दो सब्सक्राइब। ठीक है। तो उस टाइम पे जब आपकी ये डेट आई थी, आपकी जून, जब भर्ती बोर्ड ने जून जून में कहा था कि एग्जाम होगा, मैं वीडियो नहीं लाया था उस पर कोई। उसके बाद में बड़ी आलोचना हुई कि सर आप वीडियो नहीं लाए, ये नहीं लाए। और जब वीडियो में लाया तब मैंने सिर्फ साफ मना कर दिया कि भाई आपका एग्जाम जून में नहीं होगा। और जून में मैंने तब जून में जब मैंने तब कहा था, जब कोविड 19 की ऐसी कोई खास मतलब, भाई देखो है तो लगातार चल ही रहा है ये, पर ऐसी कोई खास वो नहीं थी इमरजेंसी। जैसे अब 2.5 लाख ऊपर केसेस आ रहे हैं, 2,70,000 2,60,000 केसेस आ रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ता जा रहा है। तो उस टाइम पे मैंने ये, उस टाइम पे ऐसी कंडीशन नहीं थी। उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि भाई जून में आपका एग्जाम होना इम्पॉसिबल है। आप ये मानो जुलाई में आपका एग्जाम होगा, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, और वो भी 15 जुलाई के बाद। पर उसके बाद क्या है भैया, उसके बाद आपका कोविड 19 आ गया। कोविड 19 ऐसा आया, मतलब आया तो चल तो रहा था पहले से, जो केसेस हैं वो ज्यादा आने लगे, और अब तो उससे भी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई है। और आप देखिए, अभी इन्होंने कहा है 1 मई से आपके टीके लगेंगे 18 साल से ऊपर के लोगों का। मतलब 18 से 45 साल के बीच में, क्योंकि 45 से 60 साल के लोगों को लग चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो 18 से 45 साल के बीच के जो लोग हैं उनको एक तरीके से टीका लगेगा, वैक्सीनेशन होगा। और कोविड 19 को अगर आपको रोकना है तो सबसे बड़ा इलाज है इसका वैक्सीनेशन। ठीक है। जितना मास स्केल पे आप वैक्सीनेशन करोगे, उतना आप इससे लड़ पाओगे कोविड 19 से। तो भाई अब लोग सोच रहे हैं कि आपकी 1 मई तक, आपका 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जून के एंड तक आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, या फिर जुलाई के एंड तक आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, और अगस्त तक नॉर्मल सी हो जाएगी। पर ये अगस्त तक भी नहीं दिख रहा भाई। नॉर्मल सी आप ये मान के चलो, अगस्त तक अगर आ भी गई तो तब आएगी जब 1 मई से आपका वैक्सीनेशन होगा, और इतने बड़े स्तर पर होगा कि ये जून तक ऑलमोस्ट 50% जो लोग हैं, 50% जो लोग हैं 18 से 45 साल के बीच में, उनको वैक्सीन लग चुकी। क्योंकि जो हमारी मेन जनसंख्या है ना, हमारी जो मेन जनसंख्या है वो 18 से 45 साल के बीच में ही है, जो मेन जनसंख्या है हमारे देश में। और 18 से 45 साल के लोग ही हैं जो काम से बाहर जाते हैं, कोई पढ़ने बाहर जा रहा है, या फिर कोई काम से बाहर जा रहा है, कोई कमाने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है। तो 18 से 45 साल के ज्यादा, सबसे ज्यादा लोग हैं, 90% लोग हैं जो घर से बाहर निकलते हैं रोटी रोजी के लिए। तो अगर ये हो जाता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, 50% भी अगर टीके लग जाते हैं आपके जून तक, तो ये मानो कोरोना की चैन टूट जाएगी। और जैसे ही चैन टूटेगी तो नॉर्मल से की तरफ हमारा देश फिर से बढ़ जाएगा। और ये मानो आप जुलाई पूरा चला जाएगा, मतलब जुलाई के एंड तक, या फिर अगस्त के मिड तक जाकर अगर सब कुछ अच्छा रहा, तो ये नॉर्मल सी आपकी आएगी अगस्त के उसमें। तो जो आपका एग्जाम है,
देखो जब तक नॉर्मल सी नहीं आएगी, आप एक चीज मान के रखना, जब तक नॉर्मल सी नहीं आएगी कोरोना वायरस की, तब तक आपका यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है नहीं। ठीक है, यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है नहीं, और ये मैं अब से नहीं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि नॉर्मल सी कब तक आएगी, आप ये मान लो अगस्त के एंड तक या अगस्त के मिड तक नॉर्मल सी हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपकी डेट अनाउंस हो जाए कि भाई हम सितंबर में ले रहे हैं, तो बात अलग है। ठीक है, बात वही है। सबसे बड़ी भाई देखो, सितंबर से पहले भी हो जाएगा, पर उस पर जो मेन बात है वो है नॉर्मल से, नॉर्मल से। पर ये क्लियर हो चुका है आपका, ना तो जून में एग्जाम होगा और ना ही आपका एग्जाम जुलाई में होगा। ये तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ है, जून जुलाई में आपका एग्जाम कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा। और अगर होगा, पहली बात तो कोई चांस नहीं है, जून में तो कोई मतलब नहीं था पहले भी, जुलाई के एंड तक भी कोई मतलब नहीं है, अगस्त में ही होगा फिलहाल। और अगस्त में भी होगा ना, तो तब होगा जब नॉर्मल सी हो जाएगी। क्योंकि भैया बहुत हैवी डैमेज कर रहा है इस बार ये कोरोना वायरस। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी आपके पास में टाइम है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई तैयारी ऐसा करना चाह रहा है कि मेरे पास में कम समय है, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, और मुझे टाइम नहीं मिल पाने का, ये नहीं, ये सब फालतूबाजी है। अभी आपके पास में काफी टाइम है, आराम से बढ़िया तरीके से तैयारी लेके चलो अपनी, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो? अभी समय है, अभी आपका अगर मैथ्स ना हुआ तो मैथ्स अच्छे कर लो, रीजनिंग ना हो रीजनिंग अच्छे से कर लो, हिंदी ना हो हिंदी, और जीएस हो जीएस। सबसे बड़ी बात, आप मुझे तो यकीन इस बात का नहीं हो रहा कि लोगों ने फॉर्म भरे। भाई 4 साल में तो आपके क्या नाम, 4 साल में तो आपकी ये वैकेंसी आई है, 4 ईयर में। अब भी लोगों की इतनी मिस्टेक हो रही है भाई, दुनिया भर की मिस्टेक हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर 8 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें से 2 लाख तो मुझे लगे फॉर्म ना रिजेक्ट हो जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2 लाख फॉर्म ही ना रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि यार मैं जहां भी बात करता हूँ यार, कि सर हमारा तो ये हो गया, हमने तो ये गड़बड़ कर दी। भाई 4 साल बाद वैकेंसी आई है, और तुम उस फॉर्म को अगर 30 मिनट भी नहीं, मतलब 30 मिनट मिनट की बात नहीं करता मैं, अगर तुम उस फॉर्म को भी अच्छे से नहीं भर पा रहे हो, तो गलती किसकी है? अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उसमें गलती किसकी है? उसमें गलती आपकी है, किसी की गलती नहीं है भाई। 4 साल बाद तो फॉर्म आ रहे हैं, और तुम अब भी गलती कर रहे हो। और बहाना क्या दे रहे हो कि साइबर कैफे वाले ने? भैया साइबर कैफे वाला तो दूसरा ही आदमी है। अपने आप देखते, फाइनल सबमिशन से पहले एक एक चीज चेक करते, पर नहीं करने, जल्दबाजी में कर रहे हो काम, पता नहीं क्या कर रहे हो कि अब करेक्शन डेट कब आएगी। भाई फॉर्म की जो करेक्शन डेट है वो मुश्किल ही आएगी। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, फॉर्म में इतनी गड़बड़ी चल रही है, अगर आप 5 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो 2 ऐसे बच्चे हैं, या एक बच्चा तो आपको ऐसा मिलेगा 5 में से जिसका फॉर्म में मिस्टेक है, और अच्छी खासी मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं, अच्छी खासी मिस्टेक है, जिस पर उसका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो मुझे तो यार समझ नहीं आ रहा, 4 साल बाद फॉर्म आ रहे हैं आपके और फिर भी पता नहीं आप क्या गड़बड़ कर रहे हो। तो भाई मैं आपसे यही अपील कर रहा हूँ कि जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा है अभी, जिन बच्चों का भी फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज फॉर्म भरना, और आराम से भरना, तसल्ली से भरना। क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद, मतलब कि फीस जमा करने के बाद में उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, समझ रहे हो? और ये मत यकीन करना कि आगे भी आएगा, भाई कुछ नहीं पता। कोई कंपलसरी थोड़ी है, भर्ती बोर्ड की मर्जी है, भर्ती बोर्ड दे या ना दे। अब गलती तुमने करी है ना, तो उसमें भर्ती बोर्ड की गलती, बताओ किसकी गलती? गलती है तुम्हारी। तो इसको एक्सेप्ट वो करो कि भाई साइबर कैफे वाले ने कर दिया, ये कर दिया, किसी ने नहीं कहा था आपको, आराम से देखते। तो भाई फाइनल सबमिशन करने से पहले एक बार देख लेना। और जो बच्चे जनरल से हैं, मैं फिर कह रहा हूँ भाई साहब, ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डालना, ईडब्ल्यूएस से। अगर आपका ईडब्ल्यूएस बना है, और ना बना है तो अभी बनवा लो, 10 दिन बचे हैं, 10 दिन। ठीक है, 10 दिन बचे हैं, ना बना हो तो बनवा लो, ईडब्ल्यूएस से ही फॉर्म डालना। किससे डालना? ईडब्ल्यूएस से, समझ गए? और जैसे भी कुछ बात होगी, कुछ भी अपडेट आएगी, मैं बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।